अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैं अभी पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन इसमें पूरे 1 महीने का कंटेंट है। मुझे जब टाइम मिलता था मैं आप लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करती थी। फिर हया ने सरप्राइज़ दिया, हया आई कियान के साथ। तो बस बीच-बीच में थोड़े-थोड़े मोमेंट्स जो मैं आपसे शेयर कर सकती थी। हम बहरिया टाउन गए, पिकनिक पे गए, कियान के साथ जो मेरा टाइम गुज़रा और हम लोग जहाँ डिनर्स पे जाते थे, और वो सारे थोड़े-थोड़े मोमेंट्स जो मैंने कुछ आपसे अपने दिल की बातें की हैं वो हैं। तो मैं ये पोस्ट लेट कर रही हूँ, तो टाइम थोड़ा आगे पीछे हो गया है। एंड कल मैं ये चंक्स देख रही थी तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे आपसे शेयर करने चाहिए। पुराने हो गए हैं, 1 महीने का गैप आ गया बीच में, लेकिन उसके बीच-बीच में फिर मेरा एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उसके मोमेंट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं। तो आप लोग ये ज़रूर देखिएगा। हया का सरप्राइज़ तो बहुत ही कमाल था। तो बस ऐसे ही आजकल टाइम गुज़र है, बिज़ी हूँ मैं। पिछले स्पेल की वीडियोस मैंने लगाई हैं उसमें, और अब हमारा कल लास्ट डे है इस स्पेल का। 11 दिन हमने मुसलसल शूट किया है। तो बीच में इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़, कुछ ब्रेक डाउन हो गया, और इस तरह के बस थोड़ा भारी स्पेल था ये। तो आज भी मैं कोई 11 साढ़े 10 11 घर पहुंची हूँ, हालांकि यूजुअली 8-9 आई एम ऑफ। तो ये ख़त्म होगा तो दूसरा वो वापस से उसका स्पेल शुरू हो जाएगा। मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, आपको मेरी बहुएं कैसा लग रहा है। काफ़ी अरसे से मैं आपको बता रही थी। और एक और सरप्राइज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं उसके लिए, और वो ये है कि टाइम टू टाइम आप मेरी एक मिस्ट्री सीरीज़ जो हैं उसके एपिसोड्स देखा करेंगे इस पे, जो मैंने आप लोगों के लिए ख़ास तैयार की है, और वो बहुत जल्द आप मेरे चैनल पे देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल हमारी मुलाकात ज़रा कम हो रही है। अभी तो मैं जा रही हूँ शूट पे। मौसम इतना अच्छा हो रहा था, ड्रिजलिंग हो रही है। आजकल बारिश बड़ी अनएक्सपेक्टेड होती है, पता ही नहीं चलता। कल तक बहुत तेज़ धूप थी, आज फिर बारिश। फ्लू भी बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है मुझे, और ये जो फ्लू से पहले वाला फेज़ होता है ना, ये बहुत पेनफुल होता है। आंखें भी लाल हो रही हैं, सो भी नहीं सकी सही से, क्योंकि जब पहला दिन होता है ना शूट का, तो रूटीन को सेट करना बहुत मुश्किल होता है। आज बुलबुले का शूट है। परांदा मेरा, ज़रा देख लें आप लोग, परांदा निशानी है इस चीज़ की कि शूट जो है वो बुलबुले का ही है। अच्छा जी, अनिया और हमज़ा शिफ्ट हो गए हैं अपने घर में माशाल्लाह, और उनका घर बहुत ही प्यारा है। मुझे बहुत कह रही है अनिया कि आप आ जाएं आ जाएं आ जाएं। मेरा तो नवासा भी 1 साल का होने वाला है, लेकिन मेरी डेट्स जो हैं अब अगले प्रोजेक्ट्स में बुकड हैं। अब इतने अरसे बाद, कोई 3 साल के बाद मैंने काम शुरू किया है, तो डेट्स आगे पीछे हो जाती हैं। एक प्रोजेक्ट मेरा 95% कंप्लीट है, बस वो आप लोगों के घरों तक पहुंचने ही वाला है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस प्रोजेक्ट के लिए। उसका नाम है मेहंदी। ये मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी बताया था। और आप लोगों को पता ही है कि हया ने अपना होम बिजनेस शुरू किया है। जो लोग भी यूके में रहते हैं, दे कैन प्लेस देयर ऑर्डर। चेक आउट हर पेज ऑन इंस्टा, इट्स हयाज़ किचन। और दूसरी एक्साइटिंग न्यूज़ जो मुझे भी अभी पता चली है वो ये है कि अलिशबा, सिद्रा और शहजाद की जो बेटी है, उसने भी अपना कॉफ़ी बिजनेस शुरू किया है रूमी माचा के नाम से, और उनकी सारी रेसिपीज़ में माचा है। माचा इज़ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, और माचा पाउडर तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, एंड इट हैज़ वेरी थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स ऑन आवर बॉडी, और बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। उनकी हर रेसिपी में माचा होता है, विच इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया। तो जो लोग भी ओल्डम मैनचेस्टर रहते हैं या उस तरफ जाते हैं, तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दोनों के डाल दूँगी, हयाज़ किचन का भी और रूमी माचा का भी। तो आप लोगों ने ज़रूर चेकआउट करना है, ऑर्डर कर सकते हैं, और हया के हाथ का बना हुआ खाना ट्राई कर सकते हैं। इट हैज़ डिलीवरी सर्विस ऑल्सो। तो चलें, चेक आउट देयर वेबसाइट्स एंड सी। ये थी अपडेट, और मैं पहुंचने वाली हूँ लोकेशन पे। शुक्र है अभी बारिश मेरे आधे के बाद रास्ते में शुरू हुई है, तो इसलिए रोड्स पे इतना रश नहीं है अभी फ़िलहाल। अदरवाइज़ तो थोड़ी सी बारिश होती है तो
सड़कों पे ट्रैफिक जैम हो जाता है, स्पेशली कराची में। आई डोंट नो पंजाब और दूसरे शहरों की क्या सूरत हाल है, लेकिन यहाँ पे एक पैनिक का समा हो जाता है। अच्छा जी, दूसरा हम लोगों ने एक हमारे जो मुल्क में फ्लड विक्टिम्स हैं उनके लिए हदीका क़यानी जो हैं वो ड्राइव करती हैं, और मैं हमेशा बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं, लेकिन जिन पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ वो अलखिदमत है। हदीका ने प्रूव किया है कि बहुत अच्छा काम करती हैं इन कैलेमिटीज़ में, और फ्लैश फ्लडिंग जो लास्ट टाइम भी हुई थी हमारे मुल्क में। दूसरा जो अदरवाइज़ जिन पे मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ वो हैं, एक तो इंडस हॉस्पिटल SIUT, ये वो नाम है जो बहुत ही रिलायबल हैं। शौकत खानम एक्सट्रीमली रिलायबल। तो आई एम श्योर और भी होंगे बहुत सारे, लेकिन इन लोगों ने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना ट्रस्ट बनाया है ओवर द पीरियड ऑफ डेकेड्स। रात को मैंने शगुफ्ता भाभी को बुलाया, और चूँकि मैच भी था, बड़ा डिसअपॉइंटिंग मैच, और बहुत ही इजी कर दिया पाकिस्तान ने विक्ट्री इंडिया की। जनाब, कल तो कॉल आ गई थी कि जल्दी पहुँचे, रास्ते में हमारी कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट हो गई। और कल एक बहुत सैड न्यूज़ भी मिली कि उमर शाह, जो छोटा सा बच्चा, इतना प्यारा सा, ही पास्ड अवे। दिल बहुत ख़राब हुआ, छोटा सा बच्चा। और फिर मुझे पता चला उसकी कोई सर्जरी भी हुई थी, उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री है किसी इलनेस की। बट ज़ाहिर है आजकल बहुत यंग डेथ्स हो रही हैं, एज आई सेड यस्टरडे। तो हमारे नेबरहुड में भी एक बच्चा 21 साल का, ही पास्ड अवे, और ही वॉज द ओनली सन, प्रॉबेबली द ओनली चाइल्ड। और हम अपने तौर पे ऐसे मौक़ों पे कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ज़ाहिर है दिल तो दुखता है दूसरों के लिए। इंसानियत का इंसानियत से यही एक कनेक्शन है जिसकी वजह से फ़ील होता है कि दूसरे का दुख हमें अपने दिल में महसूस होता है, लेकिन ज़ाहिर है जो गुज़र रहा होता है पता तो उसे ही होता है। मैं गई, उनकी मदर से मिली, और समझ नहीं आ रही थी क्या कहूँ, लेकिन वैसे अकेले में भी बहुत उनके हौसले के लिए, हिम्मत के लिए दुआएं उनके घर पे पढ़ पढ़ के फूंकती हूँ आते जाते हुए। नबिहा मुझे कह रही थी, मम्मा जब भी मैं वहाँ से गुज़रती हूँ, पहला पॉपी को वॉक पे लेके जाती हूँ, तो मैं वहाँ खड़ी होकर फातिहा पढ़ती हूँ और दुआ करती हूँ अब्दुल्ला के लिए, बिकॉज़ वो लोग सेम स्कूल में थे। एनीवेज़ जी, यही ज़िंदगी है और ये गुज़रती जा रही है, इसने रुकना कहीं भी नहीं है। हम सब ने चले जाना है अपनी अपनी बारी पे, एंड सबसे बड़ी हकीकत मौत ही है। एक और चीज़ जिससे मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ, वो मैंने एक वीडियो देखी थी, नबिया ने मुझे दिखाई थी, एंड इट्स वेरी डिस्टर्बिंग कि एक लड़की जिसके फादर की डेथ हुई थी और वो अपने फादर का अंगूठा पकड़ के कह रही थी कि लाइक करें वीडियो को। और आई डोंट नो ऐसे मोमेंट्स पे कैसे किसी के जहन में ऐसी बातें आ सकती हैं, या कैसे कोई इतना दिमागी तौर पे सुन हो सकता है, या इतना कोई जाहिल कैसे हो सकता है कि अपने प्यारों के ऐसे लम्हात में ये सोच इस तरफ जाए कि हमारे लाइक्स और हमारे व्यूज़ और हमारे सब्सक्राइबर्स। और दिस वाज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। तो चलें जी, बारिश हो रही है। नबिया की यूनिवर्सिटी थी ईमान कॉलेज में, उसकी डेप्यूटी हेड गर्ल की ड्राइव चल रही है और वो इलेक्शंस में खड़ी हुई है। अभी उसकी वोटिंग होगी एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड और थॉरली कॉलेज एंजॉय कर रही है। और मैं शूट पे जा रही हूँ। नज़ला बहुत सिवियर हो रहा है। बुलबुले की शूट का आज सेकंड डे है, 4 दिन और है शूट, उसके बाद फिर दूसरा प्रोजेक्ट शुरू होगा मेरा अक्टूबर से। बस वो प्रोजेक्ट ख़त्म करके फिर मैंने अपने कियान के पास जाना है। मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। ये है जी कराची का हाल, और जो सबसे बड़ा कचरे का पार्ट था मैंने पीछे मिस कर दिया, एंड दिस इज़ डिफेंस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? लाइफ इज़ बिज़ी, काम भी है, एंड कियान और हया आए हुए हैं, माय ब्रदर्स हियर। मेरी भतीजी आ रही है जर्मनी से,
इट्स अ हाउसफुल। तो मेरी ये कुछ दिन की शूट है, मैं इसमें बिज़ी हूँ, बट ज़ाहिर है काम है, करना है। तो इस प्रोजेक्ट का आज पहला दिन है। जो प्रोजेक्ट पिछले कोई 5 महीने से चल रहा है उसके तो प्रोमोज़ आप लोग देख रहे होंगे, कमेंट्स भी आते हैं आप लोगों की कि हमें बहुत इंतज़ार है। ज़रूर देखिएगा। और अच्छी चीज़ ये है कि दैट्स 5 टाइम्स अ वीक प्रोजेक्ट, तो आप मंडे से फ्राइडे तक उसे देखेंगे। अच्छा जी, और दूसरा प्लान ये है कि ब्लिसफुल का जो मेल्ट अवे ऑयल क्लेंज़र आया है, आज मैंने ज़रा बिल्कुल सील किया है मेकअप को, ताकि मैं आप लोगों को रात में दिखा सकूं कि किस तरह से एक सिंगल वॉश में आपके पोर्स साफ़ हो जाते हैं पूरे। तो ये जाके घर एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं शूट पे जाके आपको कास्ट से मिलवाती हूँ एंड थोड़ा सा ज़रा हम सॉर्ट आउट कर लें, कैरेक्टर पे डिस्कशन कर लें। वो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज़ फर्स्ट डे शूट का होता है, तो कैरेक्टर बिल्ड करना होता है, उसकी चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं। तो 1-2 दिन लगते हैं थोड़ा सा उस मूड में आने के लिए और उस कैरेक्टर को किस तरह से कैरी करना है, आप लोगों को टीवी पे देख के कुछ ऑब्जेक्ट करने का मौका ना मिले। We are at the set. It's a beautiful house. I am shooting here for the first time. तो तुम क्यों रेसिपी देख रहे हो? मुझे कुछ खिलाने का इरादा है क्या? I used to cook sometimes, तो अभी क्या सीख रहे हो? पता नहीं कुछ देख रहा था आरती यूरी। तो बस अगर मेरी पसंद का हुआ तो फिर मुझे खिलाना बना के। तो जी अभी तक हमने एक सीन किया है एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल, द टीम इज़ गुड। पहला दिन ज़रा मुश्किल होता है बिकॉज़ आप छुट्टियों के बाद काम कर रहे होते हैं। मैं आपको कैसी लगी? मैं कैसी लगी आपको? अच्छा जी, ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। एक और भी जुमला कहती हाँ, बिल्कुल सेम टू Same to शुगुफ्ता same। एजाज की तरह लग रही है। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। भाई माइंड ना कीजिएगा जो अगर आप देख रही हैं, लेकिन आप वायरल हो गई हैं और आप बहुत ही प्यारी हैं। We literally love। तो Yeah। हम जो है ना, इसलिए हमने बस समझ ले कि हमने टंग ट्विस्टर बना लिया है। या एग्जैक्टली, मतलब कोई चीज़ इतनी वायरल हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि उसमें दम है भाई। तो आपका तो स्टाइल ही बड़ा यूनिक है एंड फिर आप निदा के शो में भी आई, तो क्या बात है आपकी, वेरी नाइस। तो अभी लंच ब्रेक हुआ है, लंच ब्रेक के बाद फिर विल गेट बैक टू वर्क, फिर होगा सही काम शुरू। तो अभी एक सीन जो था वो जिसकी जो हमने रीडिंग की थी वो नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें जो सेकंड कैरेक्टर थे उनको ज़रा उसमें अडेप्ट करने में मसला हो रहा था, तो इसलिए फिर हमने उसको हटा के बाकी सीन्स किए हैं। क्योंकि जब स्टोरी ग्रिपिंग हो और अच्छा कैरेक्टर हो तो फिर उसके साथ जुड़े हुए बाकी कैरेक्टर्स को भी बहुत ऑन पॉइंट होना चाहिए, अदरवाइज़ फिर आप जितनी भी मेहनत कर लें वन साइडेड तो तारी तो दोनों हाथों से बचती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि सामने वाला बंदा भी अच्छा हो और आपको रिएक्शंस और एक्शंस ऐसे हों जो आपको बूस्ट करें और सीन को लिफ्ट करें। चलें जी, लंच ब्रेक हो गया है और क्या बात है, थैंक यू। और ये है जी चना पुलाव, बहुत अच्छा लग रहा है, पालक चिकन, दाल माश और कीमा और चने की दाल। दिखाओ क्या, कीमा ही है शायद।
हाँ, कीमा एंड लोबिया। कीमा एंड लोबिया, चपाती। तो जी हम अब करने लगे हैं लंच, और उसके बाद आज सिर्फ हम तीनों ही हैं। कल से मेरा ख्याल है पूरी कास्ट होगी। सो आज पालक भी है। पालक भी है यार, पालक चिकन लुक्स गुड। टेस्ट कैसा होता है खाने का? अच्छा। मेरा तो पहला दिन है ना। हाँ। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हम कर रहे हैं लंच, और लंच के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। जनाब ये शूट की तैयारी हो रही है। आप भी ऑन करके जाएंगे ना? जी बस। जी ऑन कर। बस बाकी काम मेरा। जी आज दूसरा दिन है इस प्रोजेक्ट का, और आउटडोर शूट है। सनसेट होने वाला है, लाइट जा रही है, एक पैनिक का समा है, और हम अभी सीन करने जा रहे हैं। आप लोग ये प्रोजेक्ट भी देखिएगा, मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी थोड़ी सी। मेरे दिन जैसे जैसे शूट के चलेंगे आप लोगों को साथ साथ रखेंगे। चलें स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, ये था सालन जो मैंने बनाया, ये पूरा था, बस इतना सा रह गया। थोड़ा सा मामू को भी दिया मैंने, एंड एवरीवन रियली रियली लाइक्ड इट। क्या का दूध गर्म हो रहा है। ये गुलाब जामुन आया है फ्रॉम दयार स्वीट्स। द टेक्सचर इज़ सो नाइस, दे वेरी नाइस एंड सॉफ्ट, और बहुत ही मज़े के। ये भी ऑलमोस्ट अपने खा ही लिए हैं, तो ये मीठे में खाएंगे। गरम गरम आए थे, बहुत ही मज़े के। और क्यान का दूध गरम हो गया है। चला क्यान जो है मेरा बेटा फुल मलाई वाला दूध पी रहा है, जो नानू पिलाएंगे अभी से। नानू को मामा ने मना लिया कि डिनर पे साथ चलें। ये देखो इतना है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सही है, ठंडा पानी मिक्स कर दिया मैंने इसमें। हाँ ओ मेरा बच्चा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ बच्चा बोलो। आपने मिस कर दिया, मैंने इस पे गुलाब जामुन वाला टैग लगाया था इसके कान पे। उस पे लिखा हुआ था गुलाब जामुन खाए ना इससे कितने शौक से। मैंने तो थोड़ा सा ही खिलाया, मीठा बहुत था। हाँ लेकिन मीठा पसंद है ऐसे। कुछ पकड़ ला खुद ही। नानो फिर चल नहीं है ना साथ डिनर पे। हम टू स्लीपी, पता 3 घंटे सोए हैं। मैं आपको आज 9 खिलाऊंगी प्लीज़। क्या कराऊंगी? 9 खिलाऊंगी। क्या हुआ है? आप हमें बताएं, आप इतना परेशान क्यों दिख रही हैं? मैंने जर्दा बिरयानी मिक्स करके खाना था, वो कह रहे हैं जर्दा ही ख़त्म हो गया। मेरी मम्मा एक तो इतनी मुश्किल से आई हैं, गुस्सा आ रहा है मुझे। मैंने कहा बिरयानी में नीचे जो 2-3 चम्मच होता है वही ले आओ। कहते नानू पच जाए। ये मेरा मीठा शहद है ना, मेरा मीठा शहद। वाइल्ड भी का है, वाइल्ड भी है। शिरोज शिरोज वो देखो, शिरोज शिरोज आपका भाई कजन, क्या हुआ ये इसका? ये पानी दो। अच्छा अच्छा चिकन और हलीम आ गई है। कह रहा था दाल वाली, आप कहती है सख्त है। मम्मा को जर्दा नहीं मिल रहा। बहुत बुरी बात है। बहुत अच्छी बात है। क्या जब इनको पता है कि रश होता है और तो फिर इनको मम्मा आ रही ज़्यादा है, बनाना चाहिए। और मम्मा आ रही है, वो खाती ही जर्दा बिरयानी है, तो रखना चाहिए। हाँ खुद की हम गुड़ वाले चावल ही ले आते घर से। खुद की हाँ बहुत। लाल हो गया। नहीं मैं देख रही हूँ। अगर दांतों से ग्लास को दबा लेगा तो पानी कैसे पिएगा? ये देखो सारी बेब डूबी। क्या डूबी है अभी। दानिश पे लवाजमात नवाजबाद लाइम ये ज्ञान को क्या क्या ये हम लवाज 1 मिनट। हाँ अब डालने लवाजमात। ये अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है। वो भी वैसे ही है। मम्मा का क्या ये आज मैं आपको चावल दे दूँगी।
Hey guys, आज हमारा लास्ट डे है मेरी बहुएं / मेहंदी का और राहत got us all these sunflowers. Our sunflower got us this. और हम जा रहे हैं नीचे, केक भी लाई है, रिफ्रेशमेंट भी लाई है, पता नहीं क्या क्या लाई है. द जेनरस जी वाह. ये है जी हमारा वार्डरोब और ये रहा तुम्हारे लिए. स्वीट. चलो तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा कुछ मीठा खाने का दिल चाह रहा था? बस दिल को दिल से राह होती है और मुझे राहत है. हाँ, तुम्हारा नाम ही राहत है. अच्छा, वो लोग होंगे इधर. हेलो सबको. वालेकुम सलाम. तुम कहाँ से आ गए? ये कहाँ से आ गया? इसको पता है? चल गया ना कि आज लास्ट डे है. सही बताओ, और चले कहाँ गए थे? ये ना भी क्या बकार, बात है, खुशबुएं और फूल बांट रही है राहत हमारी. आबिद को तो दो. आबिद, तुम्हें कैसे भूल सकती हाँ, हमें चाय और खाना और ये सब. अच्छा, ये अभी तो मैं वीडियो बनाऊंगी तो सबके हाथ में फूल होना चाहिए, ठीक है? मेरा कंटेंट सही होना चाहिए, बाकी सबकी हेल्प. किधर है? सेट पे ओहो, बारिश कहाँ हुई है तेज? मुझे आवाज आई है. आप अभी आगे डबल ब्लॉग बन रहे हैं भाई. आपके लिए ये ना. Ahmed, this is our captain of the ship. Me, thank you so नहीं नहीं, much. not you. I was the captain of the ship and he was the ship. एम भाई आपके लिए. Thank you so much. ये अहमद को तो डबल मिलना चाहिए, सबसे ज्यादा मेहनत अहमद. no doubt, no doubt. और बाकी सबके लिए रोज लाई हूँ मैं. मैं स्पीच देना चाहता हूँ. जी जी. इतनी शिद्दत से मैंने ये चाहने आप क्या इतनी कहना चाहेंगे? आप इतनी शिद्दत से मैंने इसे चाहने की कोशिश पाने की कोशिश की है कि हर राहत ने इसे तुमसे मिलाने की गनी की. ये लो तुम्हारे लिए. गनी. इसमें गनिया नहीं मुझे ये लड़की जिसको मिलेगी उसको राहत भी मिल जाएगा और गनी भी हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम है राहत गनी. आप भी आ जाए, आप भी ले ले फ्लावर. क्या बात है भाई, ये जमा तकसीम जो हो रही है ना. क्या बात है भाई, वैसे क्या बात है, मैं पूछ रहा हूँ क्या बात है. क्या इसके लिए बात. क्या करूँ? तुम क्या लाए हो? लास्ट डे है अहमद. हाँ, अहमद नहीं लेकर आए. मैं सोच रही थी पहला एपिसोड देखने का कुछ प्लान करते हैं. पहला एपिसोड हम साथ में देखेंगे. आज आखिरी एपिसोड है. साथ गोभी का जो है ना खेत लगा था, वहाँ से गोभी के फूल तोड़ के ले आई है. क्या करें? ये ले पकड़े. किधर है किचन बॉय? लिखा क्या हुआ ऊपर? It's a wrap. It's a wrap. Wrap up. मेरा मोबाइल ही लगा, मैंने इजी बना ली है. कांटे वांटे लाओ ना यार. सब आ जाए ना, सब आ जाए यहाँ पे. वाह जी वाह. मेरा मोबाइल भी नहीं है, मैं स्टोरी बना रहा हूँ. नहीं ना, चुप कर. अच्छा, आपसे बनाओ. जब और भी काटने लगे. चले. मैं यहाँ बैठ जाती हूँ ना नीचे. नहीं, सब आओ ना सामने से. कोई ग्रुप. सामने कोई वीडियो बना. अहमद, आप भी इधर आओ. अहमद भाई यहाँ पे. फ्लावर फ्लावर सब हाथ में रखो. यार दे दो भाई. सबके हाथ में फ्लावर होना चाहिए. खड़े हो. फ्लावर खाओ मेरा फ्लावर. तुम्हारे फ्लावर का है. दोनों वीडियो जी. आओ आमिर आ जाओ. डबल कैमरा हो रहा ठीक है, ऐसे 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 मेरे फोन से. Yes. अब पिक्चर्स बनाओ. जी तैमूर इधर आओ. तैमूर इधर आओ. छुरी का ही काटेंगे किससे? आप बता. यार आबिद हट जाओ, पहले प्लेट लेके पहुंच जाओ.
आप भी देना बेटा सिर्फ 4 चम्मच ही लाए हो। 4 नहीं 2 हैं। आपकी नजर चलो भाई अब जरा पीछे हो जो हमारी पिक्चर्स अच्छी सी बने। आ जाए अहमद जी 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 चलो एक साथ आप बोलेंगे सब, ओके? जी 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 And it's served. 1 2 3 यार आबिद हट जाओ पहले भाई यार हट जाए आप बेटा सिर्फ 4 चम्मच ही लाए हो। 4 नहीं 2 हैं। आपकी नजर पाली का तो ममानी को बोले थैंक यू टॉयज के लिए। इसको मैंने ममानी को मामू को एक दफ़ा बोला था कि ज्ञान को बॉल पसंद आई है। कल बोला था, आज बॉल आ गई ज्ञान के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू बोल रहे, थैंक यू। सबसे बड़ी वो थैंक यू। वो मैं बड़ा होके बोलूंगा थैंक यू। अभी पाली करेगा। अभी तो बड़ी हया ये देखो इसको भी ऐसे करते हया हैं। हया जी आपने कितना बजे सबसे जाना बड़ी है सुबह? हाँ दूसरा टाइटल सबसे छोटा रखा हुआ है और 9:30 बजे स्मॉलेस्ट किधर निकलना है? मामा मामा ये देखो मामा, ये देखो मामा। लोग क्यान क्यान वो देखो बॉल लेके दे जाए। इसको फेंको कैच खेलो कैच कैच खेलो बुरी बात से अब मुझे क्या पता नहीं ये बच्चों के अंदर मामू बच्चा के पुत्र तो बॉल दो अपने। ये देखो हया आज बैठे बैठे कल प्लान बना और आज हम पिकनिक पे आ गए बहरिया टाउन। भाभी ने मेरी बनाए थे सिंगापुरियन राइस और शगुफ्ता भाभी ने बनाए थे चिकन पकोड़े, चाय और हया ने मैकरोनी बनाई थी। तो यहाँ पे हमने मस्जिद के पास पूरा सेटअप करके अभी खाना वाना खाया है और बहुत 6 साल बड़ी हूँ। ज़बरदस्त गपशप हो रही है फैमिली की पूरी एंड इट्स सो नाइस। बड़ी मुश्किल से हमें जगह मिली बिकॉज हर जगह लाइटें ऑफ हो गई थी। हम एज यूजुअल लेट निकले, इतने सारे लोग हैं तो बस बच्चे खेल रहे हैं। मेरा नवासा एंजॉय कर रहा है। खा पी के अभी हम फारिग हुए हैं तो बस अब वापसी की तैयारी है। कहीं से चाय पीते हुए जाएंगे दोबारा किसी ढाबे पे और फिर घर। इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट के बिलोंग करने और गोल क्लब नहीं जाना? गोल क्लब ओके होती जाए शगुफ्ता आंटी मैं आपका बदला लूंगी, टेंशन नहीं लेना। गोल क्लब जाए गोल क्लब देखे किसी ने? मिठा ऐसे कुछ हाँ गोल क्लब देखे? हाँ देखा है हाँ। वो बड़ा चलो अच्छा इस रिश्ते की ब्यूटी सबसे अच्छी पता क्या है? सारी बातें सबके सामने हो रही है, कोई माइंड नहीं करता। भाभी तुझे नहीं जवाब देना? नहीं देना जवाब। क्यों? मामा मामा लोग खामोशी सब मामा लोग खामोश हो गए। अच्छा ओके मामा लोग इसलिए लेता ही नहीं है। मुझे टोलवा दे ए वो टेलीविजन में जो काट के पूछता नहीं बात पूछते नहीं इधर देखियो जरा मार बे नहीं सॉरी कैच कर लो 3 दफा तो नहीं। 3 दफा एक दफा सड़क पे लगाया था, फिर दूसरी दफा वहाँ पे। अब होते तो कब के उठ चुके होते उधर तो लाइट भी नहीं है। क्या नानू की जान, कैसे बैठा है? नानू की जान। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे।
इसी पे भाई का प्लान बना पराठा और चाय का, तो हम आ गए साथ ही उस्मानिया में तंदूरी पराठा और चाय, और साथ में एक दाल भी मंगा ली। तो बच्चे अपने एडवेंचर लैंड से बच्चे यहीं पे आ गए, और यहाँ आके कियान के लिए टॉयज़ का एक बड़ा ही कोई स्मार्ट बंदा है जिसने इस जगह पे ये स्टॉल लगाया है टॉयज़ का। ये होता है स्मार्ट माइंड कि फैमिलीज़ के साथ लोग आएंगे, बच्चे टॉयज़ लेंगे, विल मेक गुड सेल्स। तो कियान साहब के लिए उनकी मम्मा ने एक वो लगा दिया है, नानू ने तो ये लिया था थिंकिंग कि इट्स इजी टू होल्ड, इसमें आवाज़ भी है और हैंडी सा है, लाइट वेट। तो बस अभी हम चाय पराठा ख़त्म हो गया, अब हम वापस घर जा रहे हैं जी। यहीं तक थी वीडियो ये, और अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सच का साथ देने की हिम्मत, ताकत और तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।